Good evening, students. Dear students, we are doing Unit 3 Periodic Classification of Elements. Its two topics are left, that is electron gain enthalpy and electronegativity. Today, first of all, we will do electron gain enthalpy. Yesterday we have done ionization energy. Ionization energy is that energy which is required, जो हमें चाहिए होती है, which is required to क्या करने के लिए, रिमूव इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम वेयर, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, सो ionization energy is that amount of energy which is required to remove the electron from the isolated word is must here, because any electron remove or any electron gain, it will be possible when metal is in gaseous form. If metal is in solid form, it cannot lose the electron. Yeah, non-metal, if it is in solid form, it cannot gain the electron. Any losing or gaining of electron only takes place in isolated gaseous atom. This electron gain enthalpy is reverse in definition. In ionization energy में हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया था. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे. क्या करेंगे? अब उसमें रिमूव किया तो एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट थी, हमें चाहिए थी, बट अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो निकलेगी. जो एनर्जी निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं. क्या डेफिनेशन बन जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. द गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड कब? व्हेन an extra electron is added to where हमने कहाँ डालना है extra electron? Isolated gaseous atom में हमने उसको डालना है. तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फॉर एग्जांपल मैंने लिया हेलोजन में इलेक्ट्रॉन डालने से क्या हुआ? एक माइनस का साइन आया और जो एनर्जी निकली मैंने उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दिया. एनर्जी इज रिलीज्ड, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो इसलिए जो एंथैल्पी होगी, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? ऑलवेज नेगेटिव होगी. क्लियर बेटा? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड. कब रिलीज होगी वो? व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड. आप इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रही हैं, ये हेलोजन है, एक्स को हेलोजन कहते हैं. इलेक्ट्रॉन डाला, उसने गेन किया, एक्स माइनस आ गया साइन इसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? जो एनर्जी रिलीज हुई है. सो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बिकम नेगेटिव बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट आता है सक्सेसिव एंथैल्पी. जैसे आपने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकाला था IE1, सेकंड बार निकाला IE2, थर्ड बार निकाला IE3. सिमिलर केस में फर्स्ट बार इलेक्ट्रॉन डाला EA1, सेकंड बार डाला EA2, थर्ड बार डाला EA3. फॉर एग्जांपल, I have example of chlorine. The atomic number of chlorine is 17. Configuration is 287. It has strong tendency to gain the electron. Strong tendency, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा. तो क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डाला तो Cl माइनस हो गया. यहाँ पर क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. It will become completely filled. इसके क्या हो गए? शेल्स completely filled हो गए. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो माइनस में होगी. बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करे. वो 2 भी कर सकता है, वो 3 भी कर सकता है. एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सभी को पता है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 2 और 6. तो कितने चाहिए इसको 8 पूरे करने के लिए? वैलेंस शेल में 2. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन एकदम नहीं करेगा. पहले ही क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ऑक्सीजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी पहली माइनस में आ गई. अब एक गेन करने के बाद इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, दैट इज एनायन. अब आप एनायन लिखा, एनायन में इलेक्ट्रॉन डाल दें. एनायन ऑलरेडी नेगेटिव,
इलेक्ट्रॉन ऑलवेज हैव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव विल नॉट अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन तो हमें डालना है, तो हम क्या करते हैं, बजाय के एनर्जी निकलने के एनर्जी इसको देनी पड़ती है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बिकम पॉजिटिव ऑलवेज बिकॉज ऑफ anion will not attract the electron. For this हमें डालना पड़ता है, हमें एनर्जी उसको देनी पड़ती है ताकि वो क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो ऑलवेज फर्स्ट तो नेगेटिव होगी और सेकंड क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट नहीं करता, हमें एनर्जी इसको प्रोवाइड करानी पड़ती है, एब्जॉर्ब करानी पड़ती है, तब जाकर क्या आ जाता है, ये माइनस में आ जाता है और 2 माइनस आ गया। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो गई, किसमें हो गई, किसमें हो गई बेटा, पॉजिटिव में हो गई, पॉजिटिव में हो गई। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट केस में तो एनर्जी रिलीज हुई थी तो एनर्जी इज रिलीज, सेकंड केस में एनर्जी अब्सॉर्ब हुई थी तो एनर्जी अब्सॉर्ब, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसमें आ गई, पॉजिटिव में आ गई। इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको ईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईजी, ई मैंने इलेक्ट्रॉन, जी मैंने गेन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक साइज है, न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, आपने शायद वीडियो में देखा भी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो थी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, जितना लंबा साइज होता आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही स्मॉल थी, क्योंकि बड़ा साइज, बिगर साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है तो आसानी से आ भी जाता है, आसानी से आ भी जाता है। फॉर एग्जांपल खूब बड़े रूम में क्लास है, 150 स्टूडेंट एक टाइम में बैठ सकते हैं, इतना बड़ा रूम है, तो क्या है, रूम बहुत बड़ा है, डिस्टेंस लास्ट शेल और लास्ट न्यूक्लियस का लास्ट शेल का बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है, आसानी से आ भी सकता है। इन द सिमिलर वे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बिकम इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल क्या होगा, डिक्रीज का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा और उसके बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली आ जाएगा और आने से क्या होगा, इट बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इट बिकम डिक्रीजेस बट और मूविंग लेफ्ट टू राइट। आपने देखा है एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक साइज कम होने से बेटा स्मॉल साइज में या तो इलेक्ट्रॉन डालना हो या निकालना हो, दोनों ही काम मुश्किल है। मींस दोनों ही केस में आपको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर आपने निकालना है तो भी और डालना है तो भी। सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब होता है बढ़ती है, इंक्रीज करती है। और वो इंक्रीज क्यों करती है, जो रीजंस आपने एटॉमिक साइज में किए थे वही रीजन इसमें भी करने हैं। क्या रीजन करे थे कि लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट के बाद न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहे, क्लियर, और डिस्टेंस कम होता जा रहा है, इसलिए जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होती है। तो चाहे रिमूव करना हो चाहे गेन करना हो, दोनों ही काम मुश्किल है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम इंक्रीजेस मोर नेगेटिव। हमारे पास एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है, हम हेलोजेंस में एक एग्जांपल लेते हैं। हेलोजेंस में हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डाउन द ग्रुप अगर चले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम डिक्रीजेस। मैंने अभी आपको यही पढ़ाया है, डिक्रीज करेगी क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है एंड सो ऑन। बट दिस इज एक्सेप्शनल केस। अब क्या होगा, अगर हम यहाँ से नीचे चले, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए फ्लोरीन से, बट एक्सेप्शन क्वेश्चन इज देयर, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन Eg of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन is more negative than fluorine, अब होनी तो चाहिए फ्लोरीन की कम, लेकिन होती है फ्लोरीन की कम, वो होती है, ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस वो केस होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते, कुछ अलग है। इसमें ये चीज है, फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉल, फ्लोरीन का साइज होता है बिगर, और फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज देयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन
रिपल्शन इज देयर। तो रिपल्शन होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में दूसरे से रिपेल करेंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इजीली, वो गेनिंग होएगी नहीं इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर। तो उसमें क्या होगा, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी बढ़ जाती है, किसकी, क्लोरीन की। ड्यू टू द बिगर इन द साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन क्लोरीन इज लेस एज कंपेयर टू फ्लोरीन। So this is the topic about electron gain enthalpy. Some reasoning questions are there, you can read from the book and discuss. If you have any problem you can ask with me, ask from me. Okay, thank you very much. Good evening students. Students, we are doing unit 3 of chemistry. Our last topic is electron negativity. Our last topic is electron negativity. What is electron negativity? पहले सुनिए क्या होती है, the tendency of an element, the tendency of the element, किसी भी element की tendency क्या करने की, to attract. For example देखिए, ये H और Cl के बीच में लाइन लगी हुई है, इस लाइन का मतलब बॉन्ड होता है केमिस्ट्री में. This bond will form two electron like this. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो है आपने 10th क्लास में करा होगा, these are formed by covalent bond. तो ये शेयर्ड पेयर्स हैं, ना पूरे क्लोरीन के हैं ना हाइड्रोजन के, दोनों के कॉमन हैं, शेयरिंग से जो बने हुए हैं. तो क्लोरीन के अंदर ऐसी पावर है, ये अपना तो अपना उसका भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, अपना तो इसका है ही अपना, दूसरा भी अपनी तरफ खींचेगी, तो पूरा एक पेयर हो गया. ये क्लोरीन की टेंडेंसी to attract the shared electron pair towards itself, अपनी तरफ खींचना, is called the electron negativity. उसे क्या कहते हैं, electron negativity. The tendency of an element to attract, खींचना, shared, ये वर्ड लिखना जरूरी है इसमें, shared electron pair towards itself, अपनी तरफ खींचना. So this अगर H का भी चला गया तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. पहले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक उसका ले गया तो उसके पास 8 हो गए, पार्शियल टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए. ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट. इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के कुछ स्केल्स थे, जैसे कि पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल एंड एल्ब्रेट-रोसोव स्केल. 3 स्केल्स दिए गए थे, बट जो फेमस स्केल था वो था पॉलिंग स्केल. क्या था, पॉलिंग स्केल. Linus Pauling, an American scientist, in 1922 assigned the arbitrary value of fluorine. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी इसने फ्लोरीन ने, कितनी दी, 4 वैल्यू फिक्स दी. Fluorine is one of the most electronegative element of the periodic table. One of the most, सबसे नंबर 1 पे फ्लोरीन है, नंबर 2 पे ऑक्सीजन है, नंबर 2 पे क्या है, ऑक्सीजन. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशन डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट. डाउन द ग्रुप अगर हम चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करती है. क्यों करती है, वो डिक्रीज करती है क्योंकि साइज क्या करता है, वो इंक्रीज करता है. इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज. और आपको सभी को पता है कि साइज क्यों इंक्रीज करता है. सिमिलर वे में ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल कम इंक्रीजेस. लेफ्ट में मेटल्स है, राइट में नॉन मेटल्स है. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए हैं क्योंकि उनका जो साइज है वो स्मॉलेस्ट है एज कंपेयर टू मेटल. सो जो वेरिएशंस, जो रीजनिंग, जो एक्सप्लेनेशन हमने एटॉमिक साइज में लिखी थी, वही सेम आंसर इसके अंदर भी आएंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है. जैसे कि मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट. मेटालिक कैरेक्टर होता है मेटल्स का कैरेक्टर. मेटल्स क्या करती हैं, दे लॉस द इलेक्ट्रॉन. तो ये टेंडेंसी जो है उनकी लॉस करने की, डाउन द ग्रुप बढ़ती है या कम होती है. अब आप देखिए, डाउन द ग्रुप आप चल रहे हो, साइज इंक्रीज कर रहे हैं, साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, उनकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है. स्मॉल साइज तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, बिगर साइज इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसकी वजह से उसकी आई क्या होगी, कम होगी. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली लॉस कर सकता है. किसी के पास 1 है तो 1 लॉस करेगा. जैसे Na सोडियम है, सोडियम के बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन Na+, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1. क्लोरीन की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, -1, because it gained the 1 electron, because it
gain the 1 electron. मेटल्स जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं. तो कुछ जनरल टर्म्स हैं जो कि आप इस लेसन के लास्ट में पढ़ोगे. With this your chapter is finished. Periodic classification of elements. So questions related to this lesson we will discuss later on. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हम लेसन स्टार्ट करेंगे यूनिट 1. थैंक यू वेरी मच.